अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझसे बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप हमें अपनी शादी की तैयारियां तो दिखाएं। तो आज फाइनली मैं आप लोगों को अपनी शादी की तैयारियां दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपने साथ लेके चला जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मैं गई थी, अम्मी गई थी और जो मेरी सिस्टर आई हुई है ना वो गई थी। तलहा और साथ की मम्मा नहीं गई थी क्योंकि तलहा और साथ को भी तो किसी ने संभालना था ना, नहीं तो वो भी हमारे साथ लाजमी आती। तो अभी हम लोग आए हैं बाज़ार। और बाज़ार आज हम सिर्फ एक मेन काम के लिए आए हैं और वो है ब्राइडल ड्रेस की तलाश। ठीक है, तो वो आज हम इंशाल्लाह उसका ऑर्डर देंगे, ब्राइडल ड्रेस का। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है ना कि बाज़ार आएँ और छोटे मोटे दूसरे काम ना हो। तो पहले हम छोटे मोटे दूसरे काम करके फिर हम जाएंगे ब्राइडल ड्रेस का ऑर्डर देने। तो मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी कि हमने क्या क्या लिया और कौन सी शॉप पे गए। तो अभी हम लोगों ने दी हैं मिर्चें, जो मिर्चें पिसवाते हैं ना, तो अम्मी ने दी हैं वो। अभी हम जो भावलपुर में जो लोग रहते हैं उनको ये पता होगा, ये मस्जिद के नीचे वाली मार्केट है। तो हम यहाँ से गुजर के ना जा रहे थे हुमा सिल्क सेंटर पे। वैसे तो बहुत सारी बुटीक है, फैशन घर है और उसके बाद हो गया ये नूर बुटीक है। और फिर हुमा, मेरा जो निकाह का ड्रेस है ना वो भी हुमा सिल्क सेंटर से बना था। तो इसलिए फिर मेरा इरादा यही था कि हुमा से ही बनवाएंगे क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और प्राइजेस भी जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। इतनी एक्स्ट्रा नहीं होती और इतनी कम भी नहीं होती। तो पहले उससे पहले हम आए हैं चुनरी का सूट लेने। चुनरी का सूट मैंने अपने लिए नहीं लेना था, बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन ना भाई जा रहे हैं मेरे इंशाल्लाह दुबई। तो उनके फ्रेंड वहाँ रहते हैं तो उन्होंने कहा भावलपुर की ना सौगात लेके आइएगा। तो भाई ने फिर कहा कि जाएं भावलपुर की सौगात में, तो जाहिर बात है मिठाई वगैरह तो हर जगह से मिल जाती है, लेकिन चुनरी के ड्रेस हो गए तो वो तो नहीं मिलते ना। तो भाई ने कहा चुनरी के ड्रेस ला दे मुझे। तो अभी हम आए हैं चुनरी वाली शॉप पे। तो भाई भाई ने जो मतलब ड्रेस कहा था वो हमने ले ली और उसके बाद हम ये वाले ड्रेस देख रहे थे। अम्मी सिस्टर ने कहा तुम भी एक ले लो। अम्मी ने कहा अच्छा चूज़ करो, मैं ले मतलब हम परचेज़ कर लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ ड्रेस ही देख रहे हैं। मुझे ये वाला ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, ब्लू और रेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब ये शादी में ऐसे है कि आम पहनने के लिए, क्योंकि नई 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 नवेली दुल्हन हो तो ऐसे कपड़े तो बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन मेरे पास ना रेड बहुत ज़्यादा है, जहेज़ में भी है और बरी वाली साइड से भी है। उसके बाद मेरे पास ब्लू भी बहुत ज़्यादा है, दोनों साइडों से ब्लू है। तो फिर मैंने ये वाला जो आप लोग ब्राउन देख रहे हैं ना ये मैंने चूज़ किया। और ये मेरा जहेज़ का पहला ड्रेस है जो आप लोग देख रहे हैं। नहीं तो मेरी जहेज़ की ड्रेसेस की तकरीबन शॉपिंग जो है वो पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। बस उसके साथ की जो है ना स्लिप वगैरह का कपड़ा लेना है बस। तो ये हमने ले लिया था। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं हुमा सिल्क सेंटर पे। हमारा इरादा ये था कि हुमा सिल्क सेंटर से बनवाएंगे क्योंकि वहाँ ना मतलब मेरा निकाह का ड्रेस भी वहीं से बनवाया था ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो हम लोग आ गए हैं हुमा सिल्क सेंटर पे। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितने हसीन काम वाले ड्रेस हैं। लेकिन इनके पास ये था कि इनके पास ना ब्राइडल ड्रेस जो है वो बने हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ना मतलब सैंपल दिखा दिए थे दूसरे और कहा था कि हम मतलब इसी को ना रेड, ज़ाहिर बात है रेड पे बना लेंगे। और बहुत सारे लोगों को होगा कि मतलब मैंने कौन सा कलर चूज़ किया, तो कलर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कलर मेरा जो है वो रेड ही है क्योंकि जो बात है ना दुल्हन प्यारी रेड में ही लगती है। ब्लड रेड जो कलर होता है, फ्रेश रेड कलर, उसमें ना दुल्हन सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। और मेरा वो कह रहे थे कि ना आप ऐसा करें चोली जो होगी ना, हम ना इसकी जो शर्ट है वो बना लेते हैं गोल्डन कलर की। मैंने कहा नहीं, मुझे फुल लहंगा और शर्ट जो है उसकी और दुपट्टा सारा रेड कलर में चाहिए। हाँ, काम ऊपर गोल्डन होगा वो ठीक है। तो उन्होंने हमें कुछ सैंपल के तौर पे दिखाए थे। तो ये वाला एक सैंपल दिखाया था, उन्होंने कहा था ये भी बन जाएगा। ये उन्होंने कहा था तकरीबन 52 का, लेकिन अब मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसके अंदर ये जो जाल आप देख रहे हैं ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर किसी की अपनी चॉइस होती है। लेकिन जब इन्होंने बाद में मुझे खड़ा करके दिखाया था ना तो ये भी प्यारा लग रहा था। और ये एक और हमें ड्रेस दिखा रहे थे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी काम था, बहुत ज़्यादा। अभी सिर्फ खाली कपड़े पे काम था तो इतना ज़्यादा वो लग रहा था, जब ये लहंगा बन जाता फिर उसके नीचे जामा वार लगती फिर तो ये मुझसे उठाया ही नहीं जाना था। तो इसलिए फिर हमने नहीं लिया, लेकिन वो हमें दिखा रहे थे। और बाकी अभी मैंने इंशाल्लाह एक दो और ड्रेस भी इसी शॉप से लूँगी तो वो मैं दिखाऊंगी। और सुने उनकी बात, मैं वीडियो बना रही थी तो ना अचानक उन्होंने देखा, उन्होंने रोक दिया, जी वीडियो मत बनाएं। हाँ, जब आप ऑर्डर दे लेंगी ना, आप अपना ऑर्डर कंफर्म करवा लेंगी
तो आप तब वीडियो बना सकती हैं, तब आप पिक ले सकती हैं, लेकिन आप अभी नहीं ले सकती। फिर मुझे इसी मजबूरी में जो है वो कैमरा बंद करना पड़ा। इतनी ज़्यादा मैं नहीं बना सकी थी, तो इसी मजबूरी में मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मुझे जो है जो शर्ट है वो शॉर्ट बनवानी चाहिए या लॉन्ग बनवानी चाहिए। शॉर्ट जो ये है कि हैं दोनों फैशन में इन, शॉर्ट भी इन है, लॉन्ग भी इन है। तो आप लोग मुझे मशवरा दीजिएगा कि मुझे कैसी बनवानी चाहिए। और हमने ब्राइडल ड्रेस का ऑर्डर दे दिया माशाल्लाह। और उन्होंने पूछा कितना अर्सा लगेगा, अभी कितना टाइम है हमारे पास। तो फिर अम्मी ने कहा कि मतलब 2 से 3 महीने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, बहुत प्यारा करके बन जाएगा। तो इंशाल्लाह 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 ज़िंदगी रही तो पहनूंगी जब इंशाल्लाह अपनी शादी पे, तो आप लोगों के साथ ज़रूर पिक शेयर करूँगी। पिक्स क्या, आप लोगों के साथ पूरा व्लॉग शेयर करूँगी। तो ऑर्डर देने के बाद हम आ गए, ये रंगीला बाज़ार है, वहाँ सिस्टर ने लेने थे कैचर वगैरह, और मैंने भी यहाँ से एक चीज़ ली, मैंने यहाँ से 2 चीज़ें ली। तो वो भी मैं ना आपको घर जाके दिखाती हूँ। तो अभी ना हम लोग देख रहे थे कि मतलब सिस्टर ने कैचर वगैरह लेने थे और बच्चों के ना कुछ पिन्स वगैरह लेनी थी। तो अभी हम लोग यही देख रहे हैं। मज़ा आता है ना इस तरह की शॉप्स पे जाके शॉपिंग करने का, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ से मैंने एक चीज़ ली है, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। गुज़रते गुज़रते मतलब मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा देखनी चाहिए कि हाथ में कैसी लगती है। तो वो मैंने ली है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी। और फिर हम आ गए थे, ये ना बेसमेंट में शॉप है वहाँ, यहाँ बहुत हसीन कपड़े हैं। ये कहना चाहिए कि हसीन वो कपड़े हैं जो बुटीक से अगर आप बनवाते हैं तो आपको 20 से 30 हज़ार से कम नहीं बना के देंगे। लेकिन यहाँ से आप कपड़ा लें 5 हज़ार का और मैचिंग करके वो 10 हज़ार तक या 7-8 हज़ार तक वो बन जाएगा, 8-9 तक बन जाता है सुकून से। बहुत कपड़े की वैरायटी है इनके पास, बहुत ज़्यादा। और ये जो आप जामावार देख रहे हैं ना, ये हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे क्योंकि इंशाल्लाह मेहंदी पे शेरवानी कह रही, सॉरी, वेस्ट कोट जो होती है वो बनेगी। तो उसके लिए हम कपड़ा जो है वो सिलेक्ट कर रहे थे कि मतलब किस तरह का जो है वो वेस्ट कोट के लिए होनी चाहिए, ये जो होती है क्या कहते हैं इसको, जामावार। तो बस हम लोग जामावार ही देख रहे हैं। उसके बाद हमने कहा था कि अभी हमने लेना नहीं है जामावार का कपड़ा, सिर्फ हमें ना थोड़ा थोड़ा ना पीस काट दो कपड़े के, तो फिर घर जाके डिसाइड कर लेंगे, तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे। तो बस उसके बाद हम लोग अब आ रहे हैं घर। और अब भावलपुर का मौसम ठीक है, मतलब शदीद गर्मी नहीं है अब, ऐसे मैं कहूँ शदीद इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, गुजारा हो जाता है। तो बस कुछ चीज़ें ली, लेकिन ऐसा होता है ना कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते ही ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और पैसे कहाँ जाते हैं ये पता नहीं चलता। तो हम अभी ऑर्डर दे आए हैं, तो इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट होगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इंशाल्लाह जब शादी पे पहनूंगी तो तब आप लोगों को सारे व्लॉग्स मिलेंगे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे जैसी और भी बहुत सारी गर्ल्स होंगी जिनकी शादियाँ हो रही होंगी, तो अल्लाह ताला हम सबको हमारे घरों में आबाद रखें। सब लड़कियों को, सब बहनों को अपने घरों में आबाद रखें, खुश रखें। अल्लाह ताला बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। आप लोग प्लीज़ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए और कोई भी मसला ना हो। अल्लाह ताला बुरी नज़र से मुझे बचाएं, आमीन सुम आमीन। और आपको पता है मैं यहाँ ज़्यादा इसलिए भी चीज़ अब शेयर नहीं करती क्योंकि बहुत सारी मुझे हैं सिस्टर्स, उन्होंने जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो वो आप लोग तो मेरी सिस्टर्स की तरह हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ही इतना कुछ ना शेयर किया करें, नज़र भी लग जाती है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करती। और ये मैं कुछ चीज़ें लाई थी अपने लिए, तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये मैं लाई हूँ नुरंगी उपटन। आप लोगों में से किसी ने ये लगाया, मेरी सिस्टर ने लगाया था, तो काफ़ी उनका जो कलर है वो साफ़ हो गया था। तो मैंने कहा चलो एक तजर्बा ही कर लेते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कलर बिल्कुल साफ़ है, इवन के मेरे हाथ जो हैं वो मेरे मुँह से बहुत ज़्यादा वाइट है। और मुझे कभी कभी होता है कि पता नहीं मुँह मैंने किसका लगवा लिया है। तो ये मैंने उपटन लिया है, बहुत स्किन को फ्रेश कर देता है। अच्छा, कुछ लोग इसको कच्चे दूध में लगाते हैं और कुछ लोग जो है दूध को उबाल के लगाते हैं, तो कुछ लोग रोज़ वाटर में भी लगाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट बेस्ट किसके साथ आता है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जिन्होंने लगाया होगा ये। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। और एक मैंने लिया ये फ़ियाबिला का फ़ेस वॉश। ये अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसका ये पिंक वाला जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये ऑयल को कंट्रोल करता है, ये एक्नी को ख़त्म करता है और काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसका एक ये यूज़ करती हूँ और इसका मैं एक करती हूँ ऑरेंज वाला यूज़। और बाकी मैंने अपने लिए ली हैं ये पोनियाँ।
क्योंकि जब छुट्टियाँ वगैरह करनी होती है ना, छुट्टियाँ करनी होती है ना, तो पोनी बिल्कुल भी नहीं हाथ आती। और ये मैंने अपने लिए ली है रिंग, और ये भी मैं आप लोगों को पहन के अभी दिखाती हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि ये रिंग कैसी लग रही है पहन के। तो ये रिंग मैंने पहन लिया, आप लोग बताएं कि ये कैसी लग रही है। और ये रिंग जस्ट 100 रुपीज़ की थी। होता है ना, कभी गुजरते गुजरते एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, तो इसलिए फिर बस मैंने ले ली। हालांकि मुझे पता है कि मैं ये एक दफ़ा पहनूंगी, उसके बाद ये उतार के जब रखूँगी तो ये जो बच्चे आते हैं ना हमारे घर, तलहा और साथ खैर से, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करें, आमीन। तो ये जो है ना चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं, और वो चीज़ें मुझे फिर दोबारा जो है ना ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें मुझे दोबारा नहीं मिलती। और एक ये ली है गोल्डन गर्ल की सॉफ्ट टच की, जो है गोल्डन गर्ल सॉफ्ट टच की वैक्स। और ये वैक्स बेस्ट वैक्स है, ठीक है। अब हम ये जार लाया ना, एक इसका बहुत बड़ा था, वो तो ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, एक छोटा था वो ज़्यादा छोटा हो जाता है। ये मीडियम है, मीडियम वाला 300 का है। और आप यकीन करें 3 से 4 साल आपका कहीं भी नहीं जाता, कहीं भी नहीं। और ये मैं लिटरली आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग यूज़ करते रहते हैं ये 3 से 4 साल, ये आपका कहीं भी नहीं जाने लगा। क्योंकि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। इसको ना मैं अवन में ना 30 सेकंड का गर्म कर लेती हूँ, और फिर इसको अप्लाई करती हूँ, और थोड़ा इससे ये वैक्स थोड़ी भी लगती है, और बाल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ये रिमूव कर देती है। वैक्स ये वाली जो है बेस्ट वैक्स है, ठीक है। तो ये लाई हूँ मैं। बस इतनी सी थी आज की शॉपिंग, और इतना सा ही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और आपको पता है आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे शादी का ये तोहफ़ा दे दें आप लोग कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। सब लोग मेरे लिए दुआ किया करें, और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला सब खैर खैरियत से कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह शादी के बाद भी तो व्लॉग बना सकूं। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों को ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स मिला करेंगे, वेडिंग प्रिपरेशंस जो सारी हो रही हैं उसके व्लॉग, शूज़ शॉपिंग, बैग शॉपिंग, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी। बस बदले में मुझे क्या चाहिए, बदले में मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए कि अल्लाह ताला जी मुझे हमेशा खुश रखें, मुझे बुरी नज़र से बचाएँ। और जो मैं इतने शौक़ से ये सब कुछ कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला जी मुझे ये सब कुछ पहनना भी नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।